तो दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो तुम्हें ये सिरप अपने घर पे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सिरप बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली सिरप है और इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है यह भी आपको आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस सिरप को तुम्हें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं। दोस्तों, तुम्हें पता होगा कि जब थोड़ा सा भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि अब हम क्या करें। तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो, इस सिरप को अपने घर पे रखो। जैसे ही तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ता है तो उस समय तुम उसे ये सिरप दे सकते हो। अभी आगे इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सिरप क्या है, इसे कितनी मात्रा में तुम्हें देना चाहिए, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको देने से पहले क्या प्रिकॉशंस तुम्हें ध्यान में रखने हैं, तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ आज की अपनी इस वीडियो में। तो तुम्हें करना क्या है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो बताता हूँ कि आखिर ये सिरप किस काम में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। तो ये है क्रोसिन 120 सस्पेंशन। और दोस्तों, ये एक तरह का पैरासीटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके यहाँ बच्चे हैं और वो बीमार पड़ते हैं तो उसमें दी जाने वाली ये सिरप है। और अगर हम पैकिंग की बात करें तो ये प्लास्टिक की बोतल में सिरप आता है और ये 100 ml की बोतल होती है। और ये 100 ml की बोतल मार्केट में मिल जाती है 67.20 रुपीज़ की, ठीक है। और यहाँ पर तुम इसमें मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूलना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस क्रोसिन 120 सिरप का इस्तेमाल बच्चों को देने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ पर अभी बहुत ही छोटा बच्चा है तो उसको भी आप इसे दे सकते हो। और अगर मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा भी, तो उसको भी आप ये सिरप दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया काम करता है ये सिरप। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस सिरप को देना किस किस बीमारी में है। तो जैसा कि तुम्हारे बच्चे को अगर तेज़ बुखार है तो उसमें तुम इसे दे सकते हो। जुखाम हो गया है तो उसमें तुम इसे दे सकते हो। खांसी आ रही है या अगर आपका बच्चा शिकायत कर रहा है कि गले में खराश है, दिक्कत हो रही है, तो उस समय भी आप इसे दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया होती है। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि ये तेज़ बुखार को बहुत ही जल्द ख़त्म करती है, बहुत ही बेस्ट होती है, ठीक है। और इसे बच्चे बहुत ही आराम से पी लेते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसे तुम्हें देना कैसे है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोज की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डोज इसमें दी हुई है, इसी डोज को देखते हुए तुम्हें इस सिरप को देना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एवरेज वेट के हिसाब से यहाँ पर डोज बताई गई है। तो यहाँ पर जैसे कि एवरेज वेट यहाँ पर है 10 से 12, अगर मान लीजिए 10 से 12 किलो का बच्चा है तो उसको 6 से 7 ml देनी है। अगर 12 से 14 किलो का बच्चा है तो 7 से 8 ml देनी है। और इसी तरीके से यहाँ पर छोटा सा चार्ट ये दे रखा है, इसी अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चे को ये सिरप पिलाना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम बताए गए, यानी कि जो यहाँ पर ये बताया गया है डोज, अगर इसके हिसाब से देते हो तो आपके बच्चे को किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लो तुम इसका ओवरडोज करते हो तो इसमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है तुम्हारे बच्चे को उल्टी आ सकती है, मितली लग सकती है, सिर में दर्द हो सकता है। आपका अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो उसको और भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जिस तरीके से आपको यहाँ पर डोज बताई गई है उतनी ही मात्रा में इसे तुम्हें अपने बच्चे को देना होगा, ठीक है। या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जितना बताया है उस तरीके से भी आप इसे दे सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें कॉम्पोजिशन में तुम्हें पैरासीटामोल ही मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ जानकारी ये दे रखी है, इसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से निकालना है। इसमें यहाँ पर कई चीज़ें बता रखी हैं और यहाँ पर इसको आपको
4-4 घंटे के अंतराल में देना होता है। यानी कि अगर एक बार आपने दे दिया है तो उसके 4 घंटे बाद ही आप इसे अपने बच्चे को दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं देना है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पर पेरेंटल एडवाइस दे रखा है, डू नॉट यूज़ विद द पैरासीटामोल कंटेनिंग प्रोडक्ट। यानी अगर आप इस सिरप को दे रहे हैं तो आपको ये सावधानी रखनी है कि इसके अलावा कोई ऐसी तो आप सिरप नहीं दे रहे हैं या कोई ऐसी दवा तो नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे को जिसमें पैरासीटामोल पहले से मिली हुई हो। तो यहाँ पर आप इसमें देख लीजिएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन पैरासीटामोल IP 120 mg इन अ फ्लेवर्ड सिरप बेस। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको बताया कि यहाँ पर इसमें पैरासीटामोल मिलता है। ठीक है, और ये किस कंपनी द्वारा बनाई जाती है यहाँ पर भी दे रखा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय नास्पर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, यानी सावधानियाँ क्या क्या तुमको रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली सावधानी तुम्हें ये रखनी है कि इस सिरप को आपको जितनी डोज बताई गई है उतने डोज में ही देनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसको देने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से पहले संपर्क कर लें, उसके बाद ही दें। ठीक है, और इसे जितने दिनों तक डॉक्टर ने बताया है केवल उतने दिनों तक ही इसे आपको देना है। यानी 2 से 3 दिन आपको दे करके देखना है। अगर 2 से 3 दिन में आपके बच्चे में सुधार दिख रहा है तब आपको इसे देना बंद कर देना है, और अगर सुधार नहीं दिख रहा है तो भी आपको इसे देना बंद कर देना है। यानी 3 से 4 दिन में आपको इसे देने के बाद बंद कर देना। अगर आप बहुत लंबे समय तक इसे देते रहोगे तो आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, टेकिंग मोर देन मैक्सिमम रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ पैरासीटामोल में कॉज सीरियस लीवर डैमेज। यानी आपके बच्चे का जो लीवर है उसको डैमेज कर सकता है, या फिर किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन दिख सकता है, जैसे कि स्वेलिंग ऑफ द फेस यानी चेहरे का सूज आना, माउथ में सूजन होना, गले में सूजन होना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, इचिंग या खुजली होना, रैसेस होता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं अपने बच्चे में। और ये कब देखने को मिलेंगे, जब आप इसे लंबे समय तक देते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, जो ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।